अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहजाद है। मैं एज ए यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैंने आपको बताना है कि मर्दाना कमज़ोरी की अद्वियात जैसे कि सिल्डेनाफिल है, जिसको उर्फ़ आम में वियाग्रा कहा जाता है, या टेडेलाफिल है जो सियालिस है, पाकिस्तान में ये अब रजिस्टर्ड हो गई हैं और फ्रीली अवेलेबल हैं मुख्तलिफ़ स्टोर्स के ऊपर। लोग इसको सर दर्द की गोली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे शादीशुदा अफराद जिनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर से मशवरा किए बगैर डायरेक्ट स्टोर पे जाते हैं, वहाँ से दवाई लेते हैं और इसको खाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ डेवलप हो रही हैं। बग़ैर किसी मुस्तनद डॉक्टर्स को दिखाए, डोज़ एडजस्ट किए, अपने वज़न के मुताबिक इस तरह की दवाई खाना ये नुकसानदेह है। कुछ लोग दिल की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, उनके साथ इनको मिक्स कर देते हैं। तो दिल की दवाइयों के अंदर अगर वो पहले वेज़ोडाइलेटर्स ले रहे हैं और पहले नाइट्रोग्लाइसिन ले रहे हैं, उसके साथ ये लेना इंतहाई कंट्राइंडिकेशंस है। इसकी वजह से उनका बीपी भी लो हो सकता है, हार्ट अटैक भी उनका एग्रीवेट हो सकता है और दूसरी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकती हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो खून पतला करने वाली खा रहे होते हैं, कुछ को शुगर होती है, कुछ में ये प्रॉब्लम चल रहे होते हैं लेकिन वो दवाइयाँ नहीं ले रहे होते, उनको पता भी नहीं होता अपनी इस दिल की कंडीशन का, गुर्दों की कंडीशन का, शुगर का। हम 10 मरीज़ों को टेस्ट करवाते हैं, अगर उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं शुगर के मरीज़ों की, तो उनको पता ही नहीं होता कि उनकी शुगर बिल्कुल अनकंट्रोल्ड है। बग़ैर डॉक्टर की एडवाइस किए, बग़ैर अपना वज़न कराए, बग़ैर अपनी हेल्थ कंडीशंस को चेक करवाए, स्पेशलिस्ट के मशवरे के बग़ैर किसी भी डोज़ में ऐसे किसी स्टोर वाले से लेके, किसी हकीम से लेके, किसी होम्योपैथिक से लेके दवाइयों का खाना, और बग़ैर किसी हिसाब किताब के कि महीने में कितनी दफ़ा खाना है, हफ्ते में कितने दफ़ा लेना है, ये बिल्कुल गलत है, इसका नुकसान है। इवन आपको सर दर्द की गोली भी लेनी हो, बुखार की कोई गोली लेनी हो, तो उसके लिए भी मुस्तनद डॉक्टर को चेक करवाएं। वो जो आपके वज़न के मुताबिक, आपकी तबीयत के मुताबिक और जितने दिन के लिए वो दवाई तजवीज़ करे वो लें। लोग बीमारी से इतने ज़्यादा नहीं ख़त्म हो रहे दुनिया के अंदर से, मर नहीं रहे, जितना दवाइयों के गलत इस्तेमाल से और दवाइयों के रेजिस्टेंस हो जाने की वजह से उनकी बॉडी के अंदर ये जरासीम उनकी दवाइयाँ खाने के बाद वो मरते ही नहीं हैं, कोई एंटीबायोटिक उन पर असर ही नहीं हो रहा। XDR जिसको कहते हैं कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस हो रही है लोगों को, उनको दवाइयाँ ही असर नहीं कर रही और इनका बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट आ रहा है। और हमारे इस इलाके के अंदर ऐसे ही क्वेक्स, जेली डॉक्टर और गैर मुस्तनद इलाज करने वाले जो हैं वो दवाइयाँ दे रहे हैं, ओवरडोज़ में दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा अरसे तक देते हैं, जिसकी वजह से दवाइयों की रेजिस्टेंस हो जाती है और कुछ दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट्स इतना शदीद होता है पेशेंट को पता ही नहीं चलता। तो हमेशा मुस्तनद डॉक्टर को चेक कराएं। अगर आपके अंदर मर्दाना कमज़ोरी है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी एज भी 50 ईयर से कम है, तो हम कोशिश करते हैं कि उनकी उस अकॉर्डिंग टू काज जो उनको जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी उस काज को, उस वजह को दुरुस्त कर दें, उससे उनका ये मसला हल हो सकता है। वरना ये दवाइयाँ जो लोग जिनको लग जाएँ और ये ख़ुद से ऐसे लेके खाना शुरू कर दें तो फिर इनकी एडिक्शन हो जाती है। यानी ये गोलियाँ वो खाएगा, इस तरह की वियाग्रा, कोबरा, सियालिस, वैगा, या इस तरह की कोई भी गोली जो मिल जाती है, अब पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होने की वजह से हर जगह पे फ्रीली अवेलेबल है, तो ये ख़ुद से खाने की वजह से फिर ये गोली खाएगा तो उनसे मर्दाना और ये जनाना की रिलेशनशिप कायम कर पाएगा। अगर ये गोली नहीं खाता तो वो उनसे मुबाशरत या जमा नहीं हो सकता। तो एक लिहाज से एक कंडीशन रिफ्लक्स उनमें डेवलप हो जाता है। हम ऐसे बंदे जिनकी उम्र यंग है, 25, 30, 35 साल की, और इन दवाइयों की एडिक्शन उनको हो चुकी है, नशे की तरह लग गई हैं, उनको आहिस्ता आहिस्ता इनसे हटवाते हैं और उनको नेचुरल के ऊपर, नेचुरल मेडिसिन हैं, कुछ फिजिकल उनकी एक्सरसाइज बताते हैं, फिज़िकल थेरापी बताते हैं कि आप इस तरीके से एक्सरसाइज करें, वॉक करें, साथ कुछ सप्लीमेंट्स उनको हम देते हैं। तो इन दवाइयों से हम उनको हटा देते हैं। ये जो उनकी एडिक्शन हुई होती है कि ये दवाइयाँ खाएंगे तो उनसे सेक्स होएगा, अगर वो नहीं खाएंगे तो नहीं हो पाएगा, तो इनसे उनको हटाना पड़ता है। यंग बंदों को हम कोशिश करते हैं कि उनकी अपनी ताकत बहाल करें। तो ऐसे ही जाके दवाइयाँ लेना और सर दर्द की गोलियों की तरह ये दवाइयाँ खाना, तो इससे पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इससे मैदे के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, जो ही आप खाएंगे घंटे के बाद गैस भर जाएगी और जलन शुरू हो जाएगी, चेहरा रेड हो जाएगा, क्योंकि वेज़ोडाइलेटेशन होती है, चेहरा रेड हो जाता है, सर में शदीद पेन शुरू हो जाता है, पट्ठों में शदीद दर्द शुरू हो जाता है। इसके अलावा बीपी लो हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आँखों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ जाता है, उसमें ऐसे ही महसूस होता है जैसे चिंगारियाँ सी सामने निकल रही हैं या सितारे नाच रहे हों, और बाज़ औक़ात स्वेटिंग शुरू हो जाती है, पसीना आने लगता है। और कुछ लोगों के ऊपर तो इस दवाई का
नेगेटिव असर पड़ता है कि उसकी वजह से उनकी इरेक्शन और तनाव ही नहीं हो पाता और वो सेक्स कर ही नहीं पाते। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये दवाइयाँ खाने से। तो इसमें आपका डॉक्टर ही आपको एडवाइस कर सकता है कितनी मिकदार में खाएं, हफ्ते में आपके लिए कितनी बेहतर रहेगी, महीने में कितनी दफ़ा आप ले सकते हैं, कितनी मिकदार में ले सकते हैं, कितनी दफ़ा ले सकते हैं, क्योंकि हर मरीज़ की तबीयत दूसरे से डिफरेंट होती है। कुछ दवाइयों को हम ऑफ़ भी कराते हैं मरीज़ों की कि ये दवाइयाँ आपने इनके साथ मिक्स करके नहीं खानी। तो इसलिए जर्नल्स हम नहीं बता सकते। अगर किसी को हम ऐसे कह दें और वो दवा उसको कोई और प्रॉब्लम भी चल रहा है, वो उसी डोज़ में वो लेता रहेगा या हफ्ते में इतनी दफ़ा ले लेगा, तो वो कहेगा आपने कहा था तो इस वजह से हम ले रहे हैं। तो उसमें बेहतर है कि पहले अपने डॉक्टर को चेक करवाएं ताकि वो आपकी पूरी तरह तबीयत को असेस करे, आपका वज़न करे। अगर कोई टेस्ट वगैरह कराने हैं तो आपके टेस्ट के साथ असेसमेंट हो जाए। फिर हम आपको अगर ये दवाइयाँ देने की ज़रूरत है तो हम एडवाइस करेंगे, हम डोज़ बताएंगे, उसके मुताबिक आपने दवाई लेनी है, ना कि ख़ुद से जाएं दवाई खाएं और शुरू कर दें। अगर आपकी उम्र 50 ईयर से कम है तो हमारी कोशिश यही होगी कि इनसे हट के हम आपको नेचुरली ठीक करें। अगर 55 ईयर से ज़्यादा है, शुगर ब्लड प्रेशर की वजह से आपकी न्यूरोपैथी हो चुकी है और कोई भी आपको सप्लीमेंट इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, तब हम मुख्तसर डोज़ में मुख्तसर अरसे के लिए आपकी तबीयत के मुताबिक ये दवाई तजवीज़ करेंगे, जिससे आपको इसका बेनिफिट होगा। और इसके खाने का भी तरीका होता है, किस वक्त खाना है, कितनी देर पहले खाना है और कितनी देर के बाद इसका इफ़ेक्ट होगा, और ये खाने के बाद क्या एक्ट करेंगे तो ये सही असर करेगी। ये चीज़ें एक स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं आपको, ना कि ख़ुद से या ऐसे ही स्टोर वालों से जो कि डॉक्टर नहीं होते और 10-12 जवाब पास होते हैं उनसे, या किसी जो मुस्तनद नहीं है, जिसके पास सनद नहीं है, जेली डॉक्टर अताई हैं, उनसे जाके ये चीज़ें ना समझनी है, ना ऐसी दवाइयाँ लेनी है, ना ऐसे कोई माजून लेने हैं, ना फक्कियाँ लेनी हैं। इन्हीं माजूनों के अंदर भी यही डोज़ ओवर डोज़ बल्कि डाला होता है। और हमारे पास कई पेशेंट आते हैं, एक भावनगर से पेशेंट आया, उसका 7.5 के ऊपर क्रेटिनिन जा रही थी और उसने कहा कि मैंने 1.5 महीने दवाई खाई है हकीम की और उसके बाद ये असर हो गया है। जबकि उससे पहले कि मैंने उसकी सारी जब मैंने हिस्ट्री चेक की, उनका क्रेटिनिन बिल्कुल नॉर्मल था, गुर्दों का जहर नॉर्मल था। तो वो 1.5 महीने की दवाई ऐसे कुश्ते, ऐसे पारा, संखिया, चांदी के बाद लोहे चून और ये ओवरडोज व्याग्रा के बने हुए कुश्ते खाने से उसकी 7.5 के ऊपर क्रेटिनिन चली गई और वो डायलिसिस तक जाने वाला है। तो आप ख्याल कीजिए अपनी सेहत का। किसी को ये प्रॉब्लम है तो हमारे पास तशरीफ़ ले आए, हम उनको चेक करेंगे, असेस करेंगे, उसके मुताबिक उनको दवाई देंगे और उनका ये मसला 100% हल हो जाएगा।